स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 70 पे प्रॉब्लम नंबर 2.31 है, ठीक है। तो इसमें पूछ क्या रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, कि आपसे पूछा है कि एक एटम में कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी ये वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो पार्ट्स में गिवन है, तो हम पहले पार्ट ए देख लेते हैं। n की वैल्यू 4 और ms मतलब कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो -12 होना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर ऑर्बिट गिवन है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ऑर्बिट गिवन है या आप कह लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्मूले के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन any orbit equal to 2n स्केयर, ठीक है। कि आपने किसी भी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करोगे, 2 इंटू एन स्केयर कर दोगे। n क्या है यहाँ पे, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ऑब्वियसली n की वैल्यू अगर 4 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in n equal to 4 are 2 into 4 का स्केयर। वाई, क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। सो 2 इंटू 4 इंटू 4 16, ठीक है। 2 इंटू 16 मीन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कि हमारे पास n इक्वल टू 4 मतलब कि एक ऑर्बिट जिसकी वैल्यू 4 है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब हमें पता है कि हमारे पास अगर किसी ऑर्बिट में, सपोज मैं अगर एग्जांपल की बात करती हूँ, मेरे पास एक s ऑर्बिटल है, ठीक है। अब उसमें जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एक अपवर्ड स्पिन पे होगा, एक डाउनवर्ड स्पिन में होगा। ऐसा तो है नहीं है कि इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हो सके। तो अगर एक अपवर्ड स्पिन में है मतलब कि इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव हाफ होगी, अगर एक डाउनवर्ड स्पिन में है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हाफ होगी, ठीक है। मतलब कि हर एक ऑर्बिट में ऐसे ही फिल होगा। 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मींस हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो -12 स्पिन एक्वायर करेंगे और हाफ जो है वो +12 स्पिन एक्वायर करेंगे। सो आई कैन राइट हाफ ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 16 electrons have m सबस्क्रिप्ट s मतलब स्पिन क्वांटम नंबर इक्वल टू -12, की हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है -12 आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि n की वैल्यू जो है 3 है और l की वैल्यू जो है 0 है। तो ऑब्वियसली मेरे पास जो ऑर्बिट है वो कौन सी होगी, 3s ऑर्बिटल होगी, ठीक है। अब 3s ऑर्बिटल के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल है s की, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो -12 होगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो +12 होगी, ठीक है। तो आई कैन से कि इसमें जो है 3s will have 2 electrons, ठीक है, out of which now one will have -12 स्पिन, ठीक है। वैसे तो आपसे यही पूछा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 0 के केस में, लेकिन हमने इन दोनों के विद रिस्पेक्ट ही आंसर कर दिया, ठीक है। कि इसमें जो है 3s है, ठीक है। 3s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उनमें से एक की स्पिन +12 होगी और एक की स्पिन -12 होगी।